अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो 7वीं अफ्तारी। जैसा कि मैंने कल आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया था शराज व्लॉग के बारे में, जो छोटा सा बच्चा आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, और मिशी खान ने उनके बारे में कहा है कि वो एक बच्चे हैं और वैसे बहुत ज़्यादा वो अपनी मेहनत के साथ कामयाब हुए, तो उनको इस तरह के जो रमज़ान क्रॉस क्वेश्चन में बुलाया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। पहले वाले बच्चों के साथ भी इसी तरह किया था कि उनको बुला लिया जाता था और काफ़ी देर उनको बिठाया जाता था, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। उनका बचपन ख़त्म हो जाता है, मासूमियत ख़त्म हो जाती है, तो उनको आप उनके बचपन में मासूमियत में रहने दें। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मिशी खान की ये बात कैसी लगी है। अपनी अपनी राय दे सकते हैं कि बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं। उन लोगों को एक तरह से उन्हें फ़ेम भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वैसे भी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ेम मिल चुका है। शराज जो किड्स हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। छोटे से बच्चे हैं जिनके बारे में मैंने कल बताया था। आप लोगों ने शायद उनका व्लॉग भी विज़िट किया होगा, चैनल को भी विज़िट किया होगा, व्लॉग वगैरह भी देखे होंगे। तो उनको वैसे किसी फ़ेम की ज़रूरत तो है नहीं, तो मेरे ख़्याल से उनकी मासूमियत कायम रहनी चाहिए। आज मैं बना रही थी सहरी में आमलेट और पराठे, चाय, और ये दूध बॉयल हो रहा था क्योंकि रात में नहीं हुआ था। गैस चली गई थी, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, कोई प्रेशर नहीं था, तो मशीन भी नहीं खींच पा रही थी। आजकल सब लोगों ने अपने घरों में मशीन लगाई हुई है जिससे थोड़ा बहुत आ जाता है गैस जाने के बावजूद भी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आता। जब उन लोगों ने लोड शेडिंग की होती है तो बिल्कुल लोड शेडिंग की होती है। तो यहाँ बन गए थे ये हमारा ब्रेकफास्ट, सहरी का पूरा सब कुछ हो चुका था डन। वैसे मुझे मिशी खान की ना जज्बातियत से भरपूर किस्म की वीडियो लगी थी जो उन्होंने शेयर की थी सब लोगों के साथ। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। और हम चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो यहाँ हमारी सहरी हो चुकी थी डन। उसके बाद हम लोगों ने सहरी वगैरह की और बाकी सब कुछ नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, और उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि पूरी रात तो बिल्कुल भी नहीं सो पाते हैं और सहरी का ही वेट कर रहे होते हैं। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि नींद आ जाती है, और काफ़ी दफ़ा मेरी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा सोने में परेशान करती है, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, रात में बहुत लेट नाइट्स होती है, तो इसकी वजह से हम लोग सहरी करके ही सोते हैं। तो यहाँ सुबह वो लेट नाइट उठती है क्योंकि उसकी रूटीन बहुत ख़राब हो चुकी है यहाँ मेके में आके। तो उसके लिए ये मैं जो चाय वगैरह मैंने बनाई थी और ब्रेड वगैरह के ऊपर जैम लगा लिया था, तो नाश्ता मैंने अपनी बेटी का डन कर लिया था। सहरी के टाइम इतने सारे काम होते हैं कि उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करनी होती है, स्टोव चूल्हा वगैरह बहुत क्लीन करना होता है कि जब भी पकाया जाए तो उसे क्लीन किया जाए, वरना वो बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ भर जाता है और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। नीट एंड क्लीन करना होता है, हर चीज़ की सफाई रखनी होती है, फिर ही कोई चीज़ कि साफ़ लगती है और फिर हम दूसरे टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये 12 बजे का टाइम था और यहाँ मेरी छोटू सी बेटी का हो रहा था ब्रेकफास्ट, और मैं उसको ये जो है डबल रोटी के स्लाइस ब्रेड के वो देती हूँ और इसके साथ उसको नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ क्योंकि वो सुबह पे भी सहरी मेरे साथ करके सोई थी। थोड़ा बहुत वो खाती है, थोड़ा बहुत ही वो खा पाती है, इससे ज़्यादा वो बिल्कुल नहीं खाती 4-5 नवालों से। तो खैर यहाँ पे हो गया था मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वेट करके मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग की थी घर की, और उसके बाद मैंने जो बाकी सारे काम थे किचन के किए थे, किचन की जो बर्तन वगैरह वॉश करने थे वो किए थे। उसके बाद मैं स्टार्ट हो जाती हूँ अफ्तारी बनाने के लिए, क्योंकि अफ्तारी बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। आज ऐसा था कि मैंने आज बिल्कुल पकोड़े, समोसे और दही बड़े स्किप कर दिए थे कि आज मैंने ये दही बड़े पकोड़े कुछ भी नहीं बनाने। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए सेवइयाँ बनाई थी मीठी वाली, और इसके अलावा यहाँ पे चना चाट बनाई थी बिल्कुल सिंपल सी। प्याज टमाटर मैंने कट कर लिए थे, उसको ऐड कर दिया था इमली के पर जो इमली का
पल्प निकालते हैं उसमें, और हल्की आंच के ऊपर रख कर हल्का सा नमक, मिर्च और उसके बीच में चाट मसाला ऐड कर दिया था। स्पाइसी मैंने बिल्कुल भी कोई चीज़ ऐड नहीं की थी। यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे, अच्छे लगते हैं अफ्तारी में। और इसके अलावा आज इस फ्रूट, चना चाट और पापड़ होने थे और जामे शीरी साथ। और इसके अलावा मैंने ना गाजरें छील के रखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा 2 से 3 दिन हो गए थे और वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अफ्तारी सहरी की ऐसी बिज़ी रूटीन हो चुकी थी कि मैं उनको बनाती तो मैंने सोचा मैं उनको बना लूँ, और ना ऐसा होता कि फिर वो पुरानी हो जाती है तो टेस्ट बिल्कुल चला जाता है वेजिटेबल्स में से रख के। तो फ्रेश वेजिटेबल्स होती है तो उसे उसी टाइम यूज़ कर लेना चाहिए। तो मैं इस नीयत से लेकर आई थी कि मैं इसका हलवा बनाऊँगी, और जाता हुआ मौसम है तो दिल करता है कि हम हर चीज़ ट्राई करें, रमज़ान में मज़ा आता है। तो मैंने इसका हलवा बनाना था और इसको मैंने सहरी में यूज़ करना था, क्योंकि मैंने सहरी में पूरियाँ बनानी थी। तो उसके साथ मैंने सोचा था कि मैं हलवा खाऊंगी इसके साथ ना, बहुत अच्छा लगता है पूरियों के साथ भी। हलवा पूरी हो जाती है एक तरह से। इसकी मैं सहरी करूँगी, डिफरेंट हो जाएगा कुछ। मतलब आप एक ही मतलब नाश्ता कर के, एक ही सेरी कर के भी मतलब बेज़ार आ जाते हैं, बोर आ जाते हैं। तो कुछ मेरा भी ऐसा ही हाल था। तो मैंने यहाँ पे बड़ी मेहनत करके अफ्तारी के टाइम मुझे टाइम मिला और मैंने ये सब करके बना लिया आखिरकार। यहाँ पर हो रही थी कद्दूकश, मैं गाजरों को कद्दूकश कर रही थी, क्योंकि टाइम मिल गया था और दूध रख दिया था मैंने बॉयल होने के लिए। साथ साथ मैंने कहा ये दूध बॉयल हो जाए अच्छे तरीके से, फिर इसके बीच में ऐड करके गाजरों को मैं स्टोव पे रख दूँगी, और ताकि वो हल्की आंच के ऊपर पकता रहेगा। जब हो जाएगा, अफ्तार हो जाएगा, तो उसके बाद अच्छे तरीके से इसकी मैं भुनाई कर लूँगी। 1 घंटा तकरीबन मुझे लगा था हल्की आंच के ऊपर इसे बनाने में, करने में। और उसके साथ साथ ही मैंने क्या कहते हैं चाय भी रखनी थी, क्योंकि अफ्तार हो जाता है, फिर दिल करता है कि चाय वगैरह पी जाए, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। आप सोच सकते हैं कि मैंने अफ्तार में इतना बड़ा डिसीजन ले लिया इसे बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की। वैसे इंसान किसी चीज़ का इरादा करे और वो इरादा पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है। अगर सच्चे दिल के साथ किया जाए तो हर चीज़ पूरी हो जाती है। ऐसे ही होता है कि जब आप कोई टास्क घर में करना शुरू करते हैं, कोई क्लीनिंग करना शुरू करते हैं, तो वो टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। और किचन में तो ऐसे बहुत से काम होते हैं हम लेडीज़ के लिए, होम मेकर के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, कि वो ये सारे काम बआसानी ईज़िली कर लेती हैं। जैसा कि ये व्लॉगिंग करना रमज़ान के महीने में, इस तरह व्लॉगिंग करना और सारी चीज़ों का कैप्चर करना, अपनी रूटीन दिखाना सहर से अफ्तार तक, ये भी बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन हाउसवाइफ कर लेती हैं, जैसे कि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और ये मैं काम बिल्कुल कर रही हूँ। काफ़ी सारे जो अच्छे यूट्यूबर हैं वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। और तकरीबन एक और भी ब्लॉगर हैं, उनसे भी ये काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत मुश्किल काम है टोटल मतलब सफाई दिखाना और रमज़ान की हर चीज़ को क्लीन और नीट करके किचन वगैरह में सारी डिशेस वगैरह दिखाना। तकरीबन एक डिश के ऊपर से 4 से 5 घंटे लग ही जाते हैं आराम से। तो फिर ऐसा है कि आप लोगों को चाहिए कि हम लोगों को अप्रिशिएट करें, तो हमें अप्रिशिएट करना तो आप लोगों का बनता ही है। तो आप लोगों ने ना व्लॉग मेरा ये एंड तक देखना है प्लीज़, और सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे काम मैनेज हो गए थे आज, और फ्रूट वगैरह भी मैंने कट करके रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो रहा है। पानी भी शरबत जो बनाना था उसे भी फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्म था। 7वां रोज़ा था और 7वां मतलब कि 7 रोज़ा था। खैर मैं यही सोचती हूँ कि मैं वॉइस ओवर करूँगी बिल्कुल खामोशी वाले माहौल में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता बच्चों के साथ। मेरी बेटी जैसे कि पीछे आपको उसकी वॉइस आ रही है, तो आप लोगों यहाँ पे बन चुका था जामे शीरी, तो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, क्योंकि बच्चों का तो बिल्कुल यही काम होता है कि वो अभी बिल्कुल भी कोई वर्ड ज़्यादा बोलती नहीं है। इसी तरह आवाज़ें वगैरह देती है, छोटे मोटे वर्ड्स वगैरह बोलती है मेरे साथ। यहाँ पे ये गाजर का हलवा मैंने कहा हल्की आंच के ऊपर मैंने रख दिया था, और सारी अफ्तारी रेडी हो गई थी, डन हो गई थी, बन चुकी थी। आज थोड़ी सी सिंपल अफ्तारी कर रहे थे, क्योंकि इतने दिनों से सारी मतलब कि समोसे, पकोड़े और दही बड़े और रोल, ये सब चीज़ें
मतलब खा के थोड़ा हमने कहा एक दिन का हम रेस्ट देते हैं। तो आज हम लोग खाएंगे हलवा और यहाँ सारी चीज़ें डन हो चुकी थी। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।